पैरालिसिस में तेज़ी के साथ रिकवरी कैसे किया जा सकता है? पैरालिसिस में तेज़ी के साथ रिकवरी किया जा सकता है रिपीटेशन के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पेशेंट चाहता है कि उसका हाथ सीधा हो जाए, जैसे नॉर्मल केस में हम देखते हैं कि जब किसी को पैरालिसिस होता है तो हाथ जो है वो फ्लेक्शन में रहता है, हाथ जो है उसका मुड़ा हुआ रहता है स्पास्टिसिटी की वजह से। अब पेशेंट चाहता है कि उसका हाथ सीधा हो जाए, तो अच्छे हाथ की मदद से इसको सीधा कर लेना है और पैरालिसिस वाले हाथ को पकड़ लेना है और इसको सीधा करने का कोशिश करना है। फिर इसको मोड़ना है, फिर इसको सीधा करना है, फ्लेक्शन करना है, फिर एक्सटेंशन करना है, फिर मोड़ना है, फिर इसको सीधा करना है। मान लेते हैं कि ये वाली मूवमेंट पेशेंट अगर ठीक करना चाहता है, ये वाले मूवमेंट पेशेंट सही करना चाहता है और हाथ को सीधा करना चाहता है, तो पेशेंट को रिपीटेशन के साथ साथ मूवमेंट करना होगा। मान लेते हैं पेशेंट आज 20 बार किया तो कल 21 बार करना होगा, परसों 22 बार करना होगा और ये कंटिन्यू करके महीने भर करना होगा, फिर 2 महीने, फिर उसको कंटिन्यू करके 3 महीने। तो जब पेशेंट का 30वां दिन जब होगा तो वो ये देख पाएगा कि पहले दिन की अपेक्षा 30वां दिन उसका ये वाला जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है और हाथ काफ़ी अच्छे से सीधा हो रहा है। फिर 60वां दिन जब वो पहुंच जाएगा कंटिन्यू करते करते यही वाला मूवमेंट, तो ये पहले दिन की अपेक्षा देखेगा कि ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट हो रहा है और ज़्यादा हाथ पहले दिन की अपेक्षा सीधा हो रहा है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस है कि ब्रेन अफेक्ट हुआ, ब्रेन अपना काम करना भूल गया, ब्रेन उस मूवमेंट को, हाथ पांव के मूवमेंट को करना भूल गया। तो ब्रेन के अंदर में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, द पावर ऑफ हीलिंग। जब कोई मूवमेंट हम बार बार करते हैं तो ब्रेन के अंदर में नया पाथवे डेवलप होता है, नया रास्ता डेवलप होता है और ब्रेन इसको सीखने का कोशिश करता है, ब्रेन इसको रीलर्न करता है। और रिपीटेशन के साथ साथ जब कोई मूवमेंट करते हैं तो ब्रेन उसको सीखता है और ब्रेन एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वापस से इस्टेब्लिश होता है और फिर तेज़ी के साथ रिकवरी होता है।